वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि साइकस की जो मेन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो किसके अंदर डिफ्रेंशिएट रहती है, रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। आज हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। साइकस जो है इसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है विद द हेल्प ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड, जिन्हें बोला जाता है बल्बिल। किसकी हेल्प से होगा? एडवेंटिशियस बर्ड्स की हेल्प से, जिसे क्या बोला जाता है? बल्बिल बोला जाता है। तब ये बल्बिल प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, सॉइल में गिर जाते हैं और जर्मिनेट करके किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं? न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यही क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। कई बार क्या होता है, जो ये बल्बिल है ये प्लांट बॉडी से डिटैच नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर ही उनके ऊपर क्या हो जाती है? ब्रांचिंग हो जाती है और क्या हो जाता है? इल्यूजन ऑफ ब्रांचिंग दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिल की हेल्प से हो चुका है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? एक मेल प्लांट होता है साइकस का, दूसरा फीमेल प्लांट होता है। जो मेल प्लांट होता है वो फॉर्मेशन करता है मेल कोन की टर्मिनल एक्सिस के ऊपर। जो फीमेल प्लांट होता है उसके ऊपर फॉर्मेशन होती है मेगास्पोरोफिल की। जो मेल कोन होता है वो फॉर्मेशन करता है माइक्रोस्पोर्स की, और जो मेगास्पोरोफिल होती है वो बनाती है मेगास्पोर्स। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है जिसकी वजह से जाइगोट बनता है। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम मेल कोन की बात करते हैं। देखो, साइकस का जो प्लांट है वो हीट्रोस्पोरस है। हीट्रोस्पोरस से इस बात का क्या मतलब है कि ये दो टाइप के स्पोर्स फॉर्म करेगा। कौन कौन से? जो मेल स्पोर्स रहते हैं उन्हें बोला जाता है माइक्रोस्पोर, जो फीमेल स्पोर रहते हैं उन्हें बोला जाता है मैगोस्पोर। जो साइकस का प्लांट रहता है वो डायोशियस रहता है। डायोशियस का मतलब क्या है? जो मेल और फीमेल स्पोर रहते हैं वो अलग अलग प्लांट के ऊपर बनेंगे। मेल स्पोर बनेंगे मेल प्लांट के ऊपर, फीमेल स्पोर बनेंगे फीमेल प्लांट के ऊपर। जो मेल प्लांट है वो बनाता है माइक्रोस्पोरोफिल। मेल प्लांट क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोरोफिल, जो कि अरेंज हो जाती है कोन के अंदर। इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा? मेल कोन मेल प्लांट में। जो फीमेल प्लांट है वो क्या बनाता है? मेगास्पोरोफिल। यहाँ पे फीमेल कोन नहीं बनता साइकस में। फीमेल कोन इज एब्सेंट इन साइकस। तो साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल कोन की। जो मेल कोन है वो कहाँ पे अराइज होता है? मेल प्लांट के टर्मिनल एक्सिस पे। ये मेल प्लांट का स्टेम है, ये इसका टर्मिनल एक्सिस है। यहाँ पे ग्रो किया मेल कोन, साइड से ये फोलिएज लीफ निकली हुई है प्लांट की। फिर क्या हो गया? जैसे यहाँ पे मेल कोन की फॉर्मेशन होती है, जो मेल प्लांट होता है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। अगर फर्दर इसकी ग्रोथ करनी है तो कैसे होगी ग्रोथ? इसके साइड से एक और ब्रांच निकलेगी, ये ग्रो करेगी, फिर इसके टर्मिनल एक्सिस के ऊपर क्या हो जाता है? मेल कोन बन जाता है, तो इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे ये प्रेजेंट है फोलिएज लीफ। फिर अगर इसको ग्रोथ करनी है तो फिर इसके एक्सेस से या इसी के बेस से क्या निकलेगी? एक ब्रांच निकलेगी, उस पर मेल कोन बनेगा, फिर इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो इस टाइप की ब्रांचिंग को बोला जाता है सिम्पोडियल ब्रांचिंग। क्या बोला जाता है इसको? सिम्पोडियल ब्रांचिंग। तो जो मेल प्लांट रहता है वो क्या करता है? सिम्पोडियल ब्रांचिंग शो करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है कि जो मेन स्टेम है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेल कोन, और साइड से ब्रांच निकलती है, फिर उसमें फर्दर ब्रांचिंग होती है। ठीक है। तो अगर एक मेल कोन की, इस मेल कोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा दिखाई देता है? ये है इस मेल कोन का स्ट्रक्चर कंप्लीट, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये है इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर इस कोन को हम यूँ कट कर दें तो क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है। मेल कोन का एक स्टॉक प्रेजेंट रहता है जो कि शॉर्ट रहता है। यहाँ पे देखो एक ये शॉर्ट स्टॉक प्रेजेंट है। जो मेल कोन होता है वो लार्ज होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और शेप कैसा होता है इसका? ओवल इन शेप। इसकी लेंथ कितनी रहती है? अबाउट 80 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? इट बियर्स न्यूमरस माइक्रोस्पोरोफिल। जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल ने एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज करके किसकी फॉर्मेशन करी है? मेल कोन की फॉर्मेशन करी है। तो अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, इसको हमने कट किया, कोन को कट किया, तो ये बीच में क्या दिखाई दे रहा है? कोन का एक्सिस दिखाई दे रहा है।
साइड में प्रेजेंट है ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये सारी की सारी क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट है। अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल का सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, एक माइक्रोस्पोरोफिल का, तो हमें क्या दिखाई देता है, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको। जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है इसके 3 पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। एक सबसे नीचे वाला बेसल पार्ट जो कि स्टेराइल होता है, इसका काम क्या रहता है, बेसल स्टेराइल पार्ट का, ये कोन के एक्सिस से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। ये वाला पार्ट जो है बेसल है, ये कहाँ से जुड़ा रहेगा, इसके बेस पे, कोन के एक्सिस पे जुड़ा रहेगा। फिर आता है ये मिडल वाला पार्ट, ये क्या है, एक फ्लैट एंड मिडल फर्टाइल पार्ट है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये देखो जहाँ पे आपको ये वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये इसका क्या है, मिडल फ्लैटेंड पार्ट है जो कि फर्टाइल होता है। फिर ये जो बाहर वाला ऐसे वाला आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, ये इसका स्टेराइल पार्ट रहता है, अपर पार्ट जो कि स्टेराइल है, इसे बोला जाता है एपोफाइसिस। क्या बोलते हैं इसे, एपोफाइसिस बोला जाता है। तो देखा जाए तो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट एंड एट द बेस एंड अपेक्स ऑफ द कोन रिमेन्स स्टेराइल, वेयर एज दोज प्रेजेंट इन द मिडल आर लॉन्ग एंड फर्टाइल। जो माइक्रोस्पोरोफिल बेस के ऊपर प्रेजेंट है ये स्टेराइल है, जो टॉप के ऊपर प्रेजेंट है ये भी स्टेराइल है, जो बीच में माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट रहती है सिर्फ यही क्या रहती है, फर्टाइल रहती हैं। और इनके ऊपर ही किसकी फॉर्मेशन होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होती है। ईच माइक्रोस्पोरोफिल, अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल की बात की जाए तो ये कैसा है, हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड एंड वेज शेप। वेज मतलब टंग शेप, टंग शेप की होती है। इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 3 to 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। और इस ब्रॉड, इसकी विड्थ कितनी हो सकती है, 1 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। 3 पार्ट बता दिए, बेसल स्टेराइल पार्ट, मिडल फर्टाइल पार्ट, अपर स्टेराइल पार्ट, जिसे क्या बोला जाता है, एपोफाइसिस बोला जाता है। अब देखो अगर मिडल फर्टाइल पार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे बीच में आपको एक रिज दिखाई दे रही है, ये वेंट्रल सरफेस के ऊपर एक रिज प्रेजेंट रहती है। इसके दोनों साइड ही माइक्रोस्पोरेंजिया अरेंज रहते हैं, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये देखो एक माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया का ये क्लस्टर प्रेजेंट है, इन सबको बोला जाता है सोराई। और सिर्फ अगर एक की बात करें सिंगल की तो इसे क्या बोला जाता है, सोरस। ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं सोरल हेयर्स, ये है सोरल हेयर्स। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, ये है लाइन ऑफ डहीसेंस। यहाँ से ये माइक्रोस्पोरेंजिया फट जाते हैं और इनके बाहर क्या निकलेंगे, इनसे बाहर निकलते हैं माइक्रोस्पोर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। देखो मीडियन स्टेराइल रिज प्रेजेंट है, उसके दोनों साइड क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्लस्टर में उसको सोराई बोलते हैं। अगर सिंगल एक की बात की जाए तो उसे क्या बोला जाता है, सोरस बोला जाता है। बीच में क्या प्रेजेंट है, सोरल हेयर्स प्रेजेंट है। वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन्स बोला जाता है। तो ये थी मेल कोन की कहानी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेगास्पोरोफिल के बारे में, कि मेगास्पोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहती है, वो फीमेल प्लांट के ऊपर प्रेजेंट रहेगी। और फीमेल प्लांट में फीमेल कोन की फॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट रहती है, मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट रहती है। जैसे फीमेल प्लांट में होगी मोनोपोडियल ब्रांचिंग और मेल प्लांट के अंदर क्या होती है, सिम्पोडियल ब्रांचिंग। तो दोनों की ब्रांचिंग भी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। तो यही था आज का अपना टॉपिक, मेल कोन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस। थैंक यू सो मच।